बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फोटोशॉप ब्लैक बेल्ट ट्रेनिंग कोर्स के एक और ट्यूटोरियल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरा नाम है आसिम जावेद। दिस इज़ जनवरी 1, 2011 और मैं आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर कहूँगा ऑन दिस डे। हम लोग यहाँ पे एक और पिक्चर इफेक्ट करेंगे एंड दिस इज़ माय फर्स्ट ट्यूटोरियल ऑफ 2011, इसलिए ये जो ट्यूटोरियल है इसको हम लोग थोड़ा सा स्पेशल कर रहे हैं एंड वी हैव ए रियली वेरी नाइस पिक्चर इफेक्ट फॉर दिस ट्यूटोरियल। और हम लोगों ने यहाँ पे हमारे पास ये जो नॉर्मल इमेज है विच इज़ 4000 बाई 3000, हम लोगों ने इसको चेंज किया है इनटू समथिंग लाइक। अगर आप लोगों ने मुझे फेसबुक पे ज्वाइन किया है विद माय ग्रुप facebook.eMadrasa.com पे, तो आप लोगों ने ये जो इमेज है ये यहाँ पे देखी होगी और हम लोगों ने इसको स्टार्ट करने से पहले उसको अपलोड किया था ऑन फेसबुक कि आप लोगों को पता चल सके कि ट्यूटोरियल इज़ कमिंग सून। ऑलराइट, एंड दिस इज़ द सेम इमेज, लेकिन वो जो हमारे पास फेसबुक इमेज है ये वाइड स्क्रीन का इमेज है एंड वी हैव दिस। अगर आप लोग इसके साथ थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट करेंगे सो यू कैन कम अप विद दीज काइंड ऑफ आइडियाज़। आई विल आस्क यू टू ज्वाइन facebook.eMadrasa.com और हमारे उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए जहाँ पे आप लोगों को लेटेस्ट ट्यूटोरियल्स भी अवेलेबल होंगे फॉर इन पेज एंड फॉर नेटवर्किंग सून। हम लोग वहाँ पे ट्यूटोरियल्स को ऐड करते हैं और इस चैनल पे ट्यूटोरियल्स को ऐड करने से पहले हम लोग उसके बारे में थोड़ी सी जो डिटेल है वो हम लोग अपने ग्रुप पे देते हैं। सो वी हैव फोटोशॉप CX3 एक्सटेंडेड ओपन हियर और हम लोगों के पास यहाँ पे जो फाइनल इमेज है वो ओपन है एंड दिस इज़ द इमेज। देन वी हैव ए वाइट लेयर, देन वी हैव दिस ब्राइट इमेज, हमने इसको मास्किंग किया है। देन वी हैव न्यू लेयर, क्योंकि इसमें जो कुछ ऐसे एरिया हैं जिनको हम लोग हाइड करना चाहते हैं, सो वी हाइड दीज पार्ट्स, हम लोगों ने उसको हाइड किया है। देन वी हैव कर्व्स, वी हैव चैनल मिक्सर, वी हैव कर्व्स अगेन एंड देन वी हैव ए रियली नाइस चॉकलेट कलर जो हम लोगों ने इस इमेज पे दिया है। इट्स रियली डिपेंड्स ऑन यू कि आप लोग अपनी जो इमेजेस हैं उनको कौन सा कलर देना चाहते हैं। आई एम गोना क्लोज दिस PSD फाइल एंड आई एम गोना से नो। और हमारे पास यहाँ पे जो फाइनल इमेज है ये ओपन है। मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो इमेज है दिस इज़ 4000 बाई 3000। अगर आप लोग अपनी इमेजेस के साथ ये इफेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं सो प्लीज़ मेक श्योर कि आपकी जो इमेजेस हैं वो अच्छी हाई रेजोल्यूशन इमेजेस हैं और इसकी जो लाइटिंग है, इसकी जो ब्राइटनेस है, इसके जो कॉन्ट्रास्ट है वो हम लोग इस ट्यूटोरियल में कवर करेंगे। एंड देयर इज़ वन थिंग मोर कि मुझे बहुत सी ईमेल्स आई हैं और बहुत से लोगों ने यह कहा है कि हम लोग जो इमेजेस यूज़ कर रहे हैं अपनी फोटोशॉप चैनल में वो कुछ ठीक नहीं है जो कि हम लोग मॉडल इमेजेस यूज़ कर रहे हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि नाइकी, रीबॉक, गुची, नेक्स्ट, स्प्लैश, ये जितनी भी फैशन डिज़ाइनिंग कंपनीज़ हैं, ये तमाम कंपनीज़ अपनी जो प्रोडक्ट होती हैं उसके लिए जो उनके वॉलपेपर्स हैं और उनकी जो आप लोग एडवर्टाइजमेंट देखते हैं ऑन इंटरनेट या फिर जो उनके पोस्टर्स होते हैं उनमें वो लोग इसी तरह की इमेजेस इस्तेमाल करते हैं एंड दीज आर ग्राफिक डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री स्टैंडर्ड इमेजेस और हम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। अगर आप लोग इनको नहीं देखना चाहते सो यू कैन स्किप दिस ट्यूटोरियल। और मैं अपने हर ट्यूटोरियल के स्टार्ट में कहता हूँ कि अगर आप लोगों को इमेज पसंद नहीं है और यू आर नॉट हैप्पी विद दिस इमेज सो यू कैन स्किप दिस ट्यूटोरियल। हम लोग इन पिक्चर्स का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि हम लोग इनको प्रॉपर्ली डिज़ाइन कर सकें और वो जो इमेजेस होती हैं वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त इमेजेस हैं। लाइक दे आर वेरी ब्राइट प्रोफेशनल फोटोग्राफी इमेजेस। और उसके बाद हम लोग उनका जो साइज़ है वो बहुत बड़ा होता है। हम लोग नॉर्मली खुद अपनी पिक्चर्स इस तरह नहीं ले सकते, वी नीड ए प्रॉपर स्टूडियो सेटअप फॉर दैट। उसके बाद मुझे ईमेल्स आई हैं दैट वाई आई एम यूजिंग इंग्लिश लैंग्वेज इन माय ट्यूटोरियल्स। तो मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे पास बहुत से व्यूवर्स हैं जो कि इंडिया से हैं या यूनाइटेड स्टेट्स से हैं या यूनाइटेड किंगडम से हैं, रशिया से हैं और बहुत से ऐसे मुल्कों से हैं जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है। मुझे उनकी ईमेल्स आती हैं कि मेरे जितने भी ट्यूटोरियल्स हैं उनको दोबारा इंग्लिश में भी बनाया जाए या उनको दोबारा इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अपलोड किया जाए। तो मेरी ये जो कुछ लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करता हूँ इंग्लिश के, उनसे उन लोगों को भी समझ आती है और आप लोगों को भी समझ आती है। एंड नाउ इट इज़ इंग्लिश इज़ इंटरनेशनल लैंग्वेज और इसके लिए आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इंग्लिश मैं यूज़ कर रहा हूँ दैट इज़ वेरी सिंपल इंग्लिश बिकॉज इंग्लिश इज़ नॉट माई फर्स्ट लैंग्वेज। और हो सकता है कि मैं बहुत जगह पे गलती करता हूँ, लेकिन आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू लेट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ फोटोशॉप CS3 और हम लोग उसको किस तरह प्रोफेशनली इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आपके पास कोई भी आइडिया है अबाउट दिस चैनल एंड यू हैव ए ग्रेट सजेशंस तो आप लोग मुझे ईमेल कीजिए photoshopinurdu@gmail.com, जो कि इस चैनल की इन्फॉर्मेशन में भी आपको नज़र आएगी। यू कैन ज्वाइन मी ऑन फेसबुक और आप लोग फेसबुक के ऊपर भी पोस्ट कर सकते हैं।
सो जिन लोगों ने मुझे कॉल की है और जिन लोगों ने मुझे आइडिया दी है, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस, एंड आई होप यू विल कीप इन टच विद मी फॉर नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स। ऑलराइट, हम लोग यहाँ पे अपना ट्यूटोरियल स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं ये जो इमेज है इसकी डुप्लीकेट कॉपी लूँगा बाय प्रेसिंग कंट्रोल J फ्रॉम माई कीबोर्ड, और उसके बाद मैं यहाँ पे इसके जो ब्लेंडिंग मोड है उसको करूँगा स्क्रीन। इमेज है उसको डुप्लीकेट किया है और उसको स्क्रीन किया है टू लाइट अप दिस इमेज, और उसके जो कुछ डार्क पार्ट्स थे वो उनको हम लोगों ने लाइट दी है। अगर आप लोगों की जो इमेजेस हैं उसके ऊपर कोई दूसरा बैकग्राउंड है, लाइक इसमें जो बैकग्राउंड है वो इतना ज़्यादा कलरफुल नहीं है, तो आप लोग अपनी इमेजेस का जो बैकग्राउंड है उसको पहले वाइट कर सकते हैं यूजिंग क्रॉप टूल, और आप लोग अपनी जो इमेजेस को क्रॉप कर सकते हैं एंड देन यू कैन प्लेस इट ऑन वाइट बैकग्राउंड। हम लोगों ने इसको स्क्रीन किया है, उसके जो कुछ पार्ट्स हैं, जो डार्क पार्ट्स हैं वो ज़्यादा लाइट अप हो चुके हैं, एंड आई एम गोइंग टू मर्ज दिस इमेज, और मैं लेयर्स को मर्ज करूँगा बाय प्रेसिंग कंट्रोल E फ्रॉम माई कीबोर्ड। ऑलराइट, हम लोगों ने यहाँ पे डुप्लीकेट ली है इमेज की, उसके बाद उसको हम लोगों ने स्क्रीन किया है और उसको हम लोगों ने मर्ज किया है विद आवर लास्ट लेयर, और अब हम लोग इसके ऊपर मास्किंग की जो टेक्निक है उसको अप्लाई करेंगे, क्योंकि हम लोग इसको थोड़ा सा क्लीन करना चाहते हैं। अगर आप लोग इसको जूम इन करेंगे सो यू कैन सी दैट दिस इमेज इज नॉट दैट क्लीन। हम लोगों ने इसकी एक कॉपी बनाई है बाय प्रेसिंग कंट्रोल J, या फिर आप लोग इसको ड्रैग कर सकते हैं हियर ऑन क्रिएट न्यू लेयर आइकन के ऊपर, और अब मैं यहाँ पे इसको ब्लोर करूँगा बाय प्रेसिंग फिल्टर ब्लोर, गॉसियन ब्लोर, एंड आई एम ब्लोरिंग इट अप टू 6 पिक्सल्स। इसका जो रेडियस है उसको 6 के ऊपर सेट कीजिए एंड प्रेस ओके। और अब मैं इसके साथ एक छोटा सा मास्क ऐड करूँगा, एंड आई एम गोइंग टू इन्वर्स दिस मास्क बाय प्रेसिंग कंट्रोल I फ्रॉम माई कीबोर्ड। मास्किंग की ये जो टेक्निक है हम लोगों ने इसको बहुत सी ट्यूटोरियल्स में इस्तेमाल किया है, एंड आई कैन से दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस टेक्निक अगर आप लोग मेरे जो ट्यूटोरियल्स हैं उनको स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे अपना जो ब्रश टूल है उसको सेलेक्ट किया है, मेक श्योर कि इसकी जो ओपेसिटी है दैट्स अप टू 20 पिक्सल्स, एंड दैट्स परफेक्ट। ऑलराइट, अब हम लोग यहाँ पे सॉफ्ट एज जीरो हार्डनेस का जो ब्रश है हम लोग उसको चूज़ करेंगे, एंड वी आर जस्ट गोइंग टू ब्रश दिस वेरी स्लाइटली, क्योंकि इसके जो शेड्स हैं हम लोग उनको मिक्स नहीं करना चाहते। इसके जस्ट जो हार्ड पिक्सल्स हैं हम लोग उनको स्मूथ करेंगे बाय ब्लोर। ऑलराइट, आप लोग इसको किसी भी टाइम एडिट कर सकते हैं और इसकी जो लुक है उसको चेंज कर सकते हैं, एंड अगर हम लोग इसको अपनी जो कलरिंग टेक्निक है उससे पहले अगर हम लोग इसको मास्क करेंगे तो ये भी ज़्यादा बेहतर है। इसके जो हार्ड पिक्सल्स हैं वो आप लोगों को थोड़े से सॉफ्ट नज़र आएंगे। सो दिस इज़ द इफेक्ट यू कैन सी। अगर मैं इसको दोबारा जूम इन करूं सो यू कैन सी दिस इज़ द सॉफ्टनेस इफेक्ट। ऑलराइट, अब हम लोगों ने इसकी जो ओवरऑल सेटिंग की है वो हम लोगों ने इसको डुप्लीकेट किया है, उसको स्क्रीन किया है, उसके ऊपर हम लोगों ने मास्किंग का इस्तेमाल किया है। The next thing I'm going to do is, so the next thing which I'm going to do is I'm going to click this half rounded black and white, ये जो हमारे पास आइकन है इसको प्रेस करूंगा एडजस्टमेंट लेयर के लिए, एंड इसमें से मैं चूज करूंगा कर्व्स। ऑलराइट, हम लोगों ने इसका जो प्रीसेट है दैट्स सेट टू नॉन, हम लोग इसको ऑटोमेटिकली कस्टम करेंगे व्हेन वी आर गोइंग टू एडिट दिस लेवल्स। तो हम लोग इसको यहाँ से सेंटर से क्लिक करेंगे एंड इसको हम लोग थोड़ा सा ब्राइट कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको इमेज दिखाता जाऊँ तो हम लोग इसको थोड़ा सा ब्राइट कर रहे हैं, एंड लाइक अबाउट हियर इट्स परफेक्ट। ऑलराइट, अब इससे हम लोगों ने इमेज को बहुत ज़्यादा ब्राइट किया है, क्योंकि हम लोगों को इसके जो कुछ लाइट वाले पार्ट्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट है उसको हम लोगों ने मिक्सअप करना है विद वाइट बैकग्राउंड, जो कि हमारे पास पिक्चर के बैकग्राउंड पे अवेलेबल है वाइट कलर। तो मैं यहाँ पे इसको कर्व्स को थोड़ा सा मैंने यहाँ पे इसको एडजस्ट किया है, और व्हाट आई थिंक फॉर दिस इमेज इज़ दिस इज़ परफेक्ट कि मैं अगर इसको थोड़ी सी ज़्यादा लाइट दे दूंगा। अब मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि आप लोगों को फर्स्ट एक अच्छी साइज़ की इमेज चाहिए, उसके बाद उसको आप लोग थोड़ा सा क्लीन करेंगे, उसका फेस, उसका जो बैकग्राउंड है उसको क्लीन करेंगे, और उसके बाद आप लोग उसमें लाइट ऐड करेंगे। मेक श्योर कि उस इमेज का जो बैकग्राउंड है दैट्स वाइट। ऑलराइट,
अब ये जो इमेजेस हैं ये ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ की पिक्चर इफेक्ट के लिए इस्तेमाल की जाती हैं और आप लोग ज़्यादातर इनको मैगज़ीन में देखते हैं। तो ये जो वॉलपेपर्स या मैगज़ीन्स, तो ये जो इमेजेस हैं इनको प्रॉपर्ली स्टूडियो में लिया जाता है, उसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट होता है या कोई और भी कलर वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सो हम लोगों ने इसको कर्व्स की मदद से थोड़ा सा इसको ब्राइट किया है इस इमेज को, उसमें जो हमारे पास जो आइज़ के अंदर वाइट कलर है वो ज़्यादा आपके सामने नजर आएगा। फॉरगेट अबाउट दिस ब्रोकन पिक्सल्स, हम लोग इनको दोबारा एडजस्ट करेंगे एंड आई एम गोना प्रेस ओके। अब हमारी जो फाइनल इमेज है दैट्स ब्लैक एंड वाइट, तो हम लोग इसको ब्लैक एंड वाइट करेंगे और यहाँ पे हम लोग कंट्रोल शिफ्ट यू जो है इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे टू डीसैचुरेट अवर इमेज। हम लोग यहाँ पे दोबारा इस एडजस्टमेंट लेयर आइकन को क्लिक करेंगे एंड वी आर गोइंग टू क्लिक चैनल मिक्सर। अब इसमें हमारे पास ये जो प्रीसेट्स हैं उसमें हमारे पास जो हमारा ब्लू फिल्टर है वो ज़्यादातर इमेजेस की जो ब्लैक पार्ट्स हैं उनको ज़्यादातर वो शार्प करता है और उसको ब्लैक एंड वाइट करता है। सो दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट फॉर द ब्लू। और अगर आप लोग वाइट इस्तेमाल करेंगे सो दिस इज़ द रिजल्ट। अगर हम लोग ग्रीन इस्तेमाल करेंगे सो दिस इज़ द रिजल्ट। ये इमेजेस की जो पिक्सल्स हैं उनको स्मूथ करता है और ब्लैक एंड वाइट करता है। ग्रीन इज़ ऑलवेज ए नाइस इफेक्ट, बट डिपेंड करता है आप लोगों की इमेजेस के ऊपर कि उस इमेज में क्या है। एंड दिस इज द रिजल्ट फॉर द ऑरेंज। अगर आप लोग ऑरेंज इस्तेमाल करेंगे सो यू विल हैव ए रियली नाइस इफेक्ट। मैंने इस इमेज के लिए ग्रीन का इस्तेमाल किया है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि आप लोग ऑरेंज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो इमेजेस हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ग्रीन ज़्यादा सूट करता है या ऑरेंज चैनल मिक्सर जो है वो ज़्यादा सूट करता है। बट फॉर दिस इमेज विल गो फॉर ऑरेंज फिल्टर एंड आई एम गोना प्रेस ओके। अब हम लोगों ने यहाँ पे एक चीज़ नोट की है कि हमारे पास यहाँ पे इमेज जो है वो तकरीबन हमारा जो फाइनल रिजल्ट है उसके साथ मिलती जा रही है। और हमारे पास यहाँ पे बैकग्राउंड में आप लोगों को कुछ जो चीज़ें हैं जो हमारे बैकग्राउंड में थी वो नज़र आएंगी, हम लोग इनको बाद में रिमूव करेंगे। और अब मैं यहाँ पे दोबारा एडजस्टमेंट के आइकन पे क्लिक करूँगा एंड आई एम गोना क्लिक कर्व्स। और हमारे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लाइट है, ऑलरेडी ये जो इमेज है वो ब्लैक एंड वाइट हो चुका है। तो मैं यहाँ पे जस्ट स्लाइटली थोड़ी सी जो लाइट है उसको ऐड करूंगा लाइक दिस एंड आई एम गोना प्रेस ओके। सो हमारे पास ये जो लॉस्ट कर्व है उसको हम लोगों ने इस तरह इस्तेमाल किया है। ऑलराइट, अब हम लोगों ने इसके ऊपर कर्व्स का इस्तेमाल किया है, चैनल मिक्सर का इस्तेमाल किया है और दोबारा हम लोगों ने उसके ऊपर कर्व का इस्तेमाल किया है। अब मैं यहाँ पे हमारे पास ये जो बैकग्राउंड लेयर है इसके ऊपर मैं एक और न्यू लेयर लूँगा एंड मेक श्योर कि आपका जो फोरग्राउंड कलर है दैट्स सेट टू वाइट। प्रेस ओके। ब्रश टूल का इस्तेमाल कीजिए, मेक श्योर कि इसकी जो ओपेसिटी है दैट्स 100% एंड मैं यहाँ पे इसको एक्चुअल पिक्सल करूँगा एंड आई एम जस्ट गोना रिमूव दिस। मेक श्योर इसके जो पार्ट्स हैं उसको मैंने थोड़ा सा रिमूव किया है। ये जो हमारी पिक्चर की जो प्रोफेशनल लुक है उसके लिए इसकी जो बैकग्राउंड क्लीनिंग है वो ज़्यादा ज़रूरी है for this image। एंड अगर आप लोग इसकी जो यहाँ पे इसका जो पार्ट है which is mixing up with the image, आप लोग इसको हार्डनेस 0 के साथ आप इसको स्मूथ भी कर सकते हैं एंड दैट्स फाइन। ऑलराइट, अब हम लोगों ने इसकी जो क्लीनिंग है वो भी कर ली है। हम लोगों ने इसमें कर्व ऐड की है, हम लोगों ने इसमें चैनल मिक्सर ऐड किया है, दोबारा हम लोगों ने कर्व ऐड की है। मैं यहाँ पे एक और न्यू लेयर लूँगा और मैं यहाँ पे एक कलर फिल करूँगा दैट्स गोना बी 6B523C। दिस इज़ ए चॉकलेट कलर विच इज़ माई फेवरेट। आप लोग सेम कलर ले सकते हैं विच इज़ 6B523C एंड आई एम गोना प्रेस ओके। अब मैं इसको फिल करूँगा बाय प्रेसिंग ऑल्ट एंड बैक स्पेस फ्रॉम माई कीबोर्ड। और इस पिक्चर के लिए जो मैंने मूड इस्तेमाल किया है दैट्स एक्चुअली विविड लाइट, लेकिन हो सकता है कि आप लोगों को विविड लाइट ज़्यादा सूट ना करें इमेजेस पे, तो आप लोग इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे। आप लोगों को थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ेगा कर्व के साथ, चैनल मिक्सर के साथ और ये जो हमारे पास कलरिंग है इसके साथ। तो अगर आप लोग सेम टू सेम यही स्टेप्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको सेम रिजल्ट ना मिले। आप लोगों को थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ेगा कि आप लोग अपनी जो इमेजेस हैं उनको किस तरह वाइट और उनको ब्लैक एंड वाइट कर रहे हैं, उनको ज़्यादा कर्व्स कर रहे हैं और उसमें जो कलरिंग है वो ऐड कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आप लोगों को ज़्यादा रिजल्ट अच्छा ना मिले विद विविड लाइट। फॉर दिस इमेज आई यूज़ विविड लाइट और उसकी जो ओपेसिटी है आई ड्रैग इट टू 50% for this image. So this is our
final result. I hope you learned something from this tutorial. Please join me on Facebook, facebook.emadrasa.com. Thank you very much. Next tutorial tak, Allah Hafiz.